हरे कृष्णा, राधे राधे। देखो, जिंदगी में हमें जो चाहिए उसका निर्णय हम कैसे लेते हैं? बस यूं ही अपने मन, दिमाग या और लोगों की सुनकर। पता हमें कुछ भी नहीं होता, नहीं पता कल क्या होने वाला है। हम बस सोचते हैं ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, और ये भी नहीं पता होता कि कल आएगा कि भी नहीं आएगा। जिंदगी में डिसीजन लेते हुए हम क्या करते हैं के विषय पर एक बहुत ही सुंदर प्रेरक कहानी बताती हूँ। एक समय यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री जिसका समय पूरा होने वाला था, उसकी आत्मा को लाने के लिए देवदूत पृथ्वी पर उस स्त्री के घर गया। वहां उसने देखा एक अकेली स्त्री है और उसकी 3 बेटियां हैं। सभी बच्चियां बहुत छोटी हैं। उस स्त्री का पति बहुत पहले ही मर चुका था। वो अकेली ही इन तीनों का लालन पालन कर रही थी। देवदूत ने सोचा, परिवार में और कोई भी नहीं है, इन तीनों बच्चों का क्या होगा अगर मैं इनकी मां की आत्मा को ले जाऊंगा। बस यही बात सोचकर देवदूत को उस औरत और उन 3 छोटी बच्चियों पर बहुत तरस आया। वो खाली हाथ वापस लौट आया। उसने वापस जाकर यमराज को कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं उस औरत की आत्मा को ला ना सका। उसकी 3 छोटी दूध पीती बच्चियां हैं। उसके परिवार में और कोई नहीं जो उन बच्चियों की देखभाल कर सके। वो औरत ही उनका सहारा है। प्रभु, उस स्त्री को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया और मैं उसकी आत्मा को निकाल ना सका। मुझे क्षमा करें। यमराज ने कहा, हे दूत, क्या तुम्हें ब्रह्मदेव के निर्णय पर संदेह है? उन्होंने हर जीव के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित कर रखा है। हमें केवल उसी के अनुरूप कार्य करना होता है। दूत बोला, हे प्रभु, मुझे आपके या ब्रह्मदेव के कार्य में कोई संदेह नहीं। बस मैं ये कह रहा हूं कि आप उस स्त्री को कुछ दिन जीवन और दे दें, ताकि वो अपनी बेटियों का ध्यान रख सके, उनका लालन पालन कर सके। अभी उसकी बेटियों को देखने वाला कोई नहीं है प्रभु। दूत की बात सुनकर यमराज को गुस्सा आया और वो बोले, दूत, इस समय तुम बहुत अज्ञान की बातें कर रहे हो, साथ ही अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन भी नहीं कर रहे। पृथ्वी पर सब अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। हम जीवों को उनके बुरे कर्मों की सजा देते हैं। उन्हें जीवन या मृत्यु देना हमारे हाथ में नहीं होता। इन सब बातों का निर्णय भगवान श्री हरि करते हैं। हमें उनकी आज्ञा माननी होती है। पर अब जब तुमने उनकी आज्ञा नहीं मानी, तो तुम्हें भी इसकी सजा भोगनी होगी। तुम्हारी सजा यह है कि तुम अभी पृथ्वी पर उसी गांव में चले जाओ और वहां पर एक मानव की तरह जीवन बिताओ। दूत बोला, प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करे, मुझे ये सजा ना दे। तब यमराज बोले, देखो, सजा तो मैं खत्म नहीं कर सकता, पर हाँ, जब तुम पृथ्वी पर 3 बार अपनी मूर्खता पे हंस लोगे, उसके बाद यमलोक में वापस आ सकोगे। दूत को यमराज का मतलब समझ ही नहीं आया। उसे हैरान देखकर यमराज फिर बोले, दूत, इस बात को समझो, जब तक 3 बार अपनी मूर्खता पे हंस नहीं लोगे, क्योंकि दूसरों की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब हम अपनी मूर्खता पर स्वयं हंसते हैं, तब हमारा अहंकार टूटता है। अब देवदूत यमराज की बात समझ गया और अपनी सजा भोगने के लिए पृथ्वी पर आ गया। वो क्या करे, कहां जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सड़क किनारे उदास परेशान बैठा था। तभी वहां से एक मोची निकला। मोची ने जब उस उदास परेशान देवदूत को देखा, तो उसे बड़ी दया आई। वो देवदूत को लेकर अपने घर वापस आ गया। मोची देवदूत को बोला, देखो भाई, एक गरीब ही दूसरे गरीब का सहारा होता है। यही सोचकर मैं तुम्हें अपने घर लाया हूँ। मेरी पत्नी थोड़ा गर्म स्वभाव की है। अगर गुस्से में तुम्हें कुछ कह दे तो बुरा मत मानना। अब ये बात कहकर मोची उसे अपने घर के अंदर ले गया। जब मोची की पत्नी ने मोची के साथ एक दूसरे गरीब आदमी को देखा, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में मोची पर बहुत नाराज हुई, चीखी चिल्लाई।
अब देवदूत पहली बार हंसा और सोचने लगा, मैं देवताओं का दूत इन लोगों के घर आया, मेरा स्वागत करने की जगह ये औरत मुझे गालियां दे रही है, चिल्ला रही है। इनको ये नहीं पता कि देवताओं की कृपा से अब इस घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी, लेकिन आदमी भविष्य देख ही कहां सकता है। खैर, अब देवदूत मोची के साथ उसके काम में मदद करने लगा। क्योंकि वो देवदूत था, उसमें आंतरिक शक्तियां थी, इसलिए वो जल्दी ही मोची का सारा काम सीख गया और बहुत ही सुंदर जूते बनाने लगा। देवदूत जूते सुंदर, मजबूत और बहुत ही जल्दी बनाता। इससे मोची की आमदनी बढ़ने लगी और वो जल्दी ही पूरे नगर में प्रसिद्ध और अमीर हो गया। राजा महाराजाओं के जूते भी वही बनने के लिए आने लगे। उस राज्य में एक नियम था, जब कोई आदमी मर जाता तब उसकी अंतिम क्रिया स्लीपर पहनाकर करवाई जाती। एक दिन राजा का एक सेवक आया। उसने देवदूत को एक बहुत कीमती चमड़ा दिया और कहा, इस चमड़े से राजा के लिए बहुत ही सुंदर जूते बनाना, पर याद रखना कोई गलती मत करना, क्योंकि इस तरह का चमड़ा बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ध्यान रखना सुंदर जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं। अब मोची और सेवक देवदूत को चमड़ा देकर चले गए। दैव योग से जाने देवदूत को क्या सूझी कि उसने उस चमड़े से राजा के लिए स्लीपर ही बना डाले। जब मोची आया और उसने स्लीपर बनी देखी तो देवदूत पर बहुत गुस्सा हो गया और बोला, जब आदेश जूते बनाने का था तो स्लीपर क्यों बनाए? अब इस चमड़े का हर्जाना कौन भरेगा, तेरा बाप? मोची को इस तरह गुस्सा करते देखकर देवदूत फिर हंसा। तभी वहां पर राजा का सेवक आया और बोला, राजा की मृत्यु हो गई है, इसलिए उस चमड़े से स्लीपर बनाने हैं, जूते नहीं। सेवक की बात सुनकर मोची देवदूत से माफी मांगने लगा। देवदूत ने कहा, ये सब मेरी ही सजा है। शहर में राजा का जनाजा निकला। देवदूत और मोची भी राजा को श्रद्धांजलि देने के लिए गए तो देखा रानी के साथ बग्गी में वही 3 छोटी बच्चियां बैठी थी। देवदूत ने मोची से पूछा तो मोची बोला, हमारे राजा बड़े दयालु थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। हमारे राज्य की एक गरीब औरत 3 छोटी दूध पीती बच्चियों को छोड़कर मरी तो राजा को दया आ गई और उन्होंने उन बच्चियों को गोद ले लिया। अब ये तीनों राजकुमारियां हैं। अब देवदूत को एक बार फिर अपनी मूर्खता पे हंसी आई और वो सोचने लगा, यमराज ने सही कहा था, भगवान ने सभी के लिए प्लान कर रखा है। हम सिर्फ ये समय देखते हैं कि क्या हो रहा है, हम भविष्य नहीं समझ पाते। हमें नहीं पता कर्मों से नियति ने क्या तय कर रखा है, हमारे भाग्य में क्या लिखा है। जो जाता है उसके लिए हम रोते हैं, पर जो उससे बढ़कर मिलने वाला है वो हमें पता ही नहीं होता। अगर उन बच्चियों की मां जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख, दीनता और दरिद्रता में ही बड़ी होती। मां मर गई, इसलिए ये बच्चियां आज राजकुमारी है। अब देवदूत को अपनी मूर्खता समझ आ गई, साथ ही उसकी सजा भी पूरी हो गई और वो वापस यमलोक चला गया। कैसी लगी कहानी? बात आई कुछ समझ में? नियति बहुत बड़ी है। हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं, जो हमारे सामने होता है। जो हम नहीं देख पाते उसका बहुत विस्तार है, और हम जो देख पाते हैं उससे हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। इसलिए अपने आप को पूरी तरह भगवान पर आश्रित कर दो, क्योंकि वो सब कुछ देख सकते हैं। उन्होंने सब प्लान कर रखा है। बस अपने कर्म, अपना भाव, अपने विचार अच्छे रखो, जीवन में सब अच्छा ही होगा। आज हम वो भोग रहे हैं जो पिछले जन्मों में कर्म किए, पर याद रखो जो आज अच्छा कर रहे हैं उसका सुख भी जल्दी ही भोगेंगे। अगर ये कहानी, ये विचार पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।